हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को समांतर श्रेणी पढ़ा दिए थे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने बता दिए थे। आज पढ़ेंगे यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, कैसे होता है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देखेंगे और PYQs और NCERT बुक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को कुछ बता दूं तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को समांतर श्रेणी जो कि 10-12 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करा दिए थे। आज कराएंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ रिलेटेड रहेगा। प्लस होता है, माइनस प्लस होता है तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब जैसे यहाँ तृतीय में बात करें तो तृतीय में क्या होता है, तृतीय में हमारा ये होता है, तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, माइनस और माइनस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस होता है। ठीक है, माइनस माइनस होता है। अब यहाँ चतुर्थ में पूछा जाए, जैसे चतुर्थ में जैसे पूछा जाए, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है हमारा, यहाँ पर होता है प्लस माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक, लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर बात करें तो ये हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा कार्तिकी तल होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्तिकी तल होता है, कार्तिकी तल होता है। अब यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ पर हम एक और नाम दे सकते हैं, वो कौन सा होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है। क्या, निर्देशांक ज्यामिति होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति होता है। अब जैसे हमें देखिए निर्देशांक में क्या क्या जानना जरूरी है, तो देखिए हमें सबसे पहले भुज के बारे में जानना है। ठीक है, भुज के बारे में जानना है, और उसके बाद क्या जानना है, कोटि, कोटि क्या होता है। जैसे भुज में बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, कोटि में यह करेंगे y अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब यहाँ तक जैसे बात करें तो यहाँ y अक्ष की क्या, y अक्ष से नापी गई दूरी होती है। ठीक है, अब यहाँ तक जैसे बात करें y में बात करें तो x अक्ष से नापी गई दूरी होती है। यानी कि इसमें x अक्ष के निर्देशांक में देखा जाए तो y अक्ष से नापी गई दूरी होती है, और इसमें y अक्ष में क्या होती है, x अक्ष से नापी गई दूरी होती है। ठीक है, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए आइए हम क्वेश्चन के बारे में बताते हैं आप लोगों को। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदु -7, 6 चतुर्थांश में है बोल रहा है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग पढ़ के क्या आए थे, कोटि, कोटि पढ़ कर आए थे। कोटि और क्या पढ़े थे, भुज, यानी कि भुज, भुज की बात करें यहाँ, और किसकी बात करें, कोटि की जैसे बात करें हम, कोटि की। ठीक है, तो जैसे हमारा भुज कितना है, तो भुज हमारा -7 है। क्या है, -7 है। ठीक है, और कोटि कितना है, 6 है, 6 है। तो हमें पता करना होगा कि ये माइनस मतलब कि कोटि किस चतुर्थांश में है। तो कोटि अभी हम पढ़ कर आए थे, कोटि जिसमें पहले माइनस और क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस किस में होता है, और प्लस प्लस पहले चतुर्थांश में होता है, और माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है, और तृतीय में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। ठीक है, और चौथे में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो जो कि यहाँ तक देखा जाए ये कैसे चतुर्थांश में होगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर यही वाला एग्जाम्पल के तौर से यहाँ एक देखा जाए, तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है -7, 6 की x अक्ष से दूरी नापी गई दूरी क्या होगी। तो अब यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ पर हम बोलेंगे x अक्ष, x अक्ष से नापी गई दूरी, नापी गई दूरी। तो हमारे x अक्ष से नापी गई दूरी जैसे पता करना रहे तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x अक्ष से नापी गई दूरी क्या हो जाएगा, हमारा 6 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। भुज हमारा क्या है, -7 है, भुज हमारा क्या है, -7 है, और कोटि क्या है हमारा, 6 है। तो यहीं इधर देखिए क्वेश्चन क्या बना था हमारा, -7 और 6 की x अक्ष से नापी गई दूरी क्या होती है। तो x अक्ष से नापी गई दूरी हम क्या बोल दिए, 6 बोल दिए। ठीक है, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे हम देखते हैं, किसी बिंदु से y अक्ष से नापी गई दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो देखिए हमने कुछ अभी अभी पॉइंट पढ़े थे जो
कोटि होती है क्या, कोटि, कोटि और क्या, भुज, जो अभी हम पढ़े थे भुज। ठीक है, अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं क्या, y अक्ष से नापी गई दूरी, y अक्ष से नापी गई दूरी क्या हमारी y अक्ष से नापी गई दूरी क्या कहलाती है, हमारा भुज कहलाती है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे यहाँ दर बात करें तो यहाँ दर बोल क्या रहा है हमारा ये बोल रहा है y अक्ष से, रे अंग्रेजी में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ दर y अक्ष से बात कर रहा है, तो y अक्ष क्या है, हमारा भुज है। ठीक है, क्या है, हमारा ये भुज है, भुज है बोल रहा है, दूरी उस बिंदु का क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, भुज बोल रहा है तो भुज किस स्थान पर आता है, तो देखिए कैसरे चतुर्थांश पे आता है, देखिए बिंदु बोल रहा है। ठीक है, बिंदु मान लीजिए हम यहाँ कोई बिंदु एक रख रहे हैं। ठीक है, क्या रख रहे हैं, यहाँ दर कोई एक बिंदु रख रहे हैं। अगर ये क्या है, हमारा y अक्ष है, तो ये क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा। यहाँ दर यहाँ से जैसे यहाँ तक की दूरी नापें, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी नापें तो ये हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये हमारा x अक्ष होगा। क्या होगा, ये नापी गई दूरी क्या कहलाएगी हमारी, तो किस चतुर्थांश में बनेगा, तो हम बोल x अक्ष निर्देशांक बनेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, x रे बोले या क्या बोले, अक्ष बोले। ठीक है, क्या बोले, अक्ष, ये अंग्रेजी फॉर्म है, ये क्या है, हिंदी फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं बी नंबर ठीक हो जाएगा। और यहाँ दर क्या बोल सकते हैं, यहाँ एक नाम और दे सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, हम भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, भुज। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 4 लिखा है, बोल क्या रहा है, कार्तीय तल में स्थिर किसी बिंदु, देखिए बिंदु कितना दिया है, -7,4 दिया है। तो बोल क्या रहा है, कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि के मान अभी अभी हम पढ़ कर आए थे, हमारे ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये भुज हम पढ़ते हैं, इसे हम क्या जानते हैं, भुज। हमारा ये क्या होता है, भुज। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है कोटि। क्या होता है, कोटि। तो हमारा भुज मान किसका पूछ रहा है, भुज का मान पूछ रहा है। तो हम भुज बराबर क्या करेंगे, भुज बराबर हमारा मान कितना है, -7 दिया है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, -7। 7 इसमें है ऑप्शन इसमें डी। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ 5 क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है बिंदु क्या बोल रहा है कि दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। देखिए यहाँ मान कितना दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ दर हम जैसे यहाँ बात करें, बोल रहा है मूल बिंदु किससे दूरी क्या होगी। तो देखिए हम जैसे यहाँ दर 4 कर दें, ऐसे देखिए माइंड मैप में अगर जैसे माइंड मैप में देखा जाए तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना 9, अगर हम जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ दर 13 कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दर जैसे आप लोगों को यहाँ ना समझ में आया होगा, तो यहाँ दर जैसे देखे, यहाँ दर देखा जाए तो जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमारा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना होता है, 13 होता है। यानी कि वही मान आया, 13 वही आया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे यहाँ कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट हमारा क्या बोल रहा है, देखिए एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, और ए बी बराबर है किसके, बी सी के। अगर ए बी बराबर नहीं है बी सी के तो बी सी भी बराबर नहीं होगा किसके, ए सी के। ठीक है, ए बी अगर बराबर नहीं है बी सी के तो बी सी भी बराबर नहीं होगा ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैसा त्रिभुज बनेगा, हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर जैसे हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, और बी सी बराबर किसके है, ए सी के। ठीक है, तो हमारा ये कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यहाँ भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ तक जैसे इसका बात करें, तीसरा का बात करें तो यहाँ तक देखिए जैसे हम बात करें, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, लेकिन ए सी बराबर बी सी बराबर नहीं है ए सी के। फिर से देखिए, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, लेकिन बी सी बराबर नहीं है किसके,
AC के, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पर जैसे बात करें ये वाले पॉइंट के, यानी कि 4 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो 4 नंबर पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ABC एक त्रिभुज है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें तो जैसे हमारा लंब, जैसे मान लीजिए यहाँ कितना माने, हम 3 मान रहे हैं, ठीक है, 3 हम मान रहे हैं। अब यहाँ पर क्या माने, यहाँ 4 जैसे मान रहे हैं। कर्ण हम कितना मान रहे हैं, 4 सेमी मान रहे हैं, ठीक है, 4 सेमी यहाँ मान रहे हैं, और यहाँ 3 सेमी, ठीक है, 3 सेमी। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस आधार के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, आधार के स्क्वायर करेंगे। आप लोग को तो पता है, तो हमारा मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो हमें पता है यहाँ दर कितना हो जाएगा, कर्ण की स्क्वायर कितना है 4, यानी कि यहाँ दर जैसे देखा जाए तो हमारा यहाँ 16 हो जाएगा, और लंब के कितना है 9 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, आधार का 25 हो जाएगा। अब यहाँ दर कितना हो जाएगा, अब जब इसका मान निकालेंगे तो जो निकल कर आएगा वो क्या हमारा हो जाएगा। अब यहाँ तक कि हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। विषमबाहु समबाहु और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे की बातें करते हैं। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या दिया है, प्रश्न ने ये दिया है बिंदु A का मान कितना दिया है, कोष्टक में इतना दिया है, और B का इतना दिया है कोष्टक में, और C का क्या दिया है, यहाँ दर C होगा, ठीक है, यहाँ C होगा। C का मान कितना दिया है, इतना दिया है, 3,1 दिया है। अब बोल क्या रहा है, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो बोल क्या रहा है, देखिए कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहले AB का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, AB का। हम सबसे पहले किसका मान पता करेंगे, AB का करेंगे। AB देखिए हमारा कितना है, x1 y1 करके निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हम पता करेंगे, तो हमारा x1 ये है, x1 y1, ठीक है, x2 और y2 ये है, ठीक है। तो x1 का मान हमें कितना दिया है, x1 का मान 0 दिया है, और क्या है, x2 का मान कितना है, x1 का मान हो गया y1। अब यहाँ तक देखिए, जैसे यहाँ तक कितना है, माइनस है, -5 हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है यहाँ तक। अब ठीक है, प्रश्न हमारा क्या लिखा है, बिंदु A का मान इतना दिया है, B का मान इतना दिया है, तो बोल क्या रहा है, के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो देखिए मध्य बिंदु की बात कर रहा है, यहाँ पर रेखाखंड बोल रहा है। सबसे पहले तो रेखाखंड, ये इसे बता दे तो ये 2 नंबर में आएगा, 2 अंक का पक्का आएगा, 2 अंक का पक्का आएगा, ठीक है। 100% बोल दे तो यहाँ भी आ सकता है, आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है रेखाखंड, मान लीजिए ये क्या है, एक रेखाखंड है, ये क्या है, एक रेखाखंड है। बोल क्या रहा है, बोल रहा है रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा है, तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु इसके बीचों बीच मान रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ बीचों बीच मान रहे हैं, कोई एक मध्य बिंदु है। तो अब बोल क्या रहा है, हमें ये मान लीजिए ये क्या है, A मान रहे हैं, इसे क्या मान रहे हैं, B मान रहे हैं, ठीक है। A मान रहे हैं और क्या मान रहे हैं, B मान रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें सूत्र पता है इसका क्या होगा, तो यह क्या होता है, x1 होता है, y1 होता है। क्या होता है, x1 होता है और y1 होता है। यहाँ क्या होता है, x2 होता है, कामा क्या होता है, y2 होता है। हमें लग रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए बोल क्या रहा है, मध्य बोल रहा है, तो मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु की फार्मूला क्या होती है, तो हम मध्य बिंदु को सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु पर अब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x1 x2 बोलेंगे, क्या x1 कामा x2 बोलेंगे, और बटे में क्या बोलेंगे, यहाँ पर बटे में 2 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ क्या बोलेंगे, x1 और क्या करेंगे, कामा y2 बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे। यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ पर हम आगे क्या लिख सकते हैं, आगे हम ये बोल सकते हैं, अब यहीं पर जैसे देखा जाए तो x1 का वैल्यू कितना है, तो देखिए हमारा x1 का मान यहाँ दल लिख रहे हैं, तो देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, और y1 का मान कितना है, y1 का मान 4 है। x1 का वैल्यू x1 का मान 2 है, और यहाँ दर y1 का वैल्यू कितना है, 4 है। अब यहाँ दर x2 का वैल्यू देखा जाए तो x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ -4 है, और यहाँ दर देखा जाए तो यहाँ दर कितना है, y2 का वैल्यू कितना है यहाँ दर, तो यहाँ दर देखा जाए तो y2 का वैल्यू यहाँ दर 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ दर बन गया मान, तो हम यहाँ मान रख रहे हैं, यहाँ दर मान क्या रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे
x1 का वैल्यू कितना है 2 है, और प्लस क्या करेंगे y2 का वैल्यू कितना रखे हैं हम, यहाँ 4 है, किस में है प्लस में, और बटे में क्या है 2 है। अब यहाँ दर जैसे बात करें तो यहीं दर हम बात करें तो यहाँ दर हमारा क्या हो जाएगा, अब y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 की वैल्यू -4 है, क्या है -4 है, -4 है, ठीक है। अब यहाँ दर y2 की वैल्यू कितना है 2 है, और किसमें माइनस में है, -2 है, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो कि यहाँ दर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ दर क्या होगा -2 होगा, ठीक है, यहाँ -2 होगा, और बटन कितना होगा 2 होगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसे क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बटे कितना होगा 2 होगा, और यहाँ दर कितना होगा -6 बटे कितना होगा 2 होगा। अब इसका मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और यहाँ कितना होगा -3 होगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो कि यहाँ तक देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बोला जाए तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें से दोनों में से होगा। तो माइनस पहला किस में है, तो पहला प्लस में है, तो पहला प्लस में है, तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि यहाँ तक के हमने पूरा बता दिए। रेखाखंड बोल रहा था, एक रेखाखंड लिए, उसके मध्य बिंदु बोल रहा था, मध्य मतलब बिंदु पूछ रहा था क्या होगा। तो देखिए x1 और y1 किए, यहाँ दर क्या किए x2 और कामा क्या किए y2 किए। तो यहाँ दर देखिए x1 का वैल्यू यहाँ दर हमें 2 दिया था, और y1 की वैल्यू कितना दिया था 4 दिया था, और फिर x2 की वैल्यू कितना था -4 था, और y2 का वैल्यू कितना था यहाँ दर प्लस, यहाँ दर -2 था। तो यहाँ दर सब यहाँ मध्य बिंदु के दो सूत्र यहाँ रखे, मध्य बिंदु का सूत्र रखे, सूत्र रखने के बाद यहाँ दर देखिए ये x1 की वैल्यू हो गया, ये y1 की वैल्यू, यहाँ दर x2 की वैल्यू, यहाँ y2 की वैल्यू। अब यहाँ दर बटे में क्या 2 है, ये है। अब यहाँ दर मान रख के सब जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या है 6 बटे 2 आ गया, यहाँ -6 बटे 2, तो काट दिए तो कितना आ गया 3 कामा -3 आ गया, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात हाँ और सुन लीजिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिएगा। और थोड़ा बहुत हमारे यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा गया, उसे भी जाकर फॉलो कीजिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।